नमस्कार। वेलकम टू वेदव। वेदव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 3D मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन को कर रहे थे। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद मेंसुरेशन टोटली कंप्लीट हो जाएगा। हमने लगभग पूरे मेंसुरेशन में 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे अगर इस वीडियो के बाद। और 200 क्वेश्चन के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें बच जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं कराया है। सभी अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ। राइट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। दिया है कि द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल बुलेट। यानी एक कोई सिलेंडर है जिसका रेडियस है वह कितना 7 सेंटीमीटर हमको गिवन है, और इसकी हाइट हमको गिवन है कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है। और आगे दिया है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक बुलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब गोली में। ईच बुलेट कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट है? एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक हेमिस्फीयर ऑन वन ऑफ इट्स बेस। यानी इस प्रकार से एक बुलेट हम बना लेते हैं कि जिसका नीचे वाला पार्ट क्या सिलेंड्रिकल है, इस प्रकार से। ठीक है। और इसके ऊपर एक हम हेमिस्फीयर रख देते हैं किसी बेस पे, चाहे यहाँ रख लो चाहे नीचे वाले पे रख लो। यह हो जाएगा इसका बेस। तो जो हेमिस्फीयर का बेस होगा क्या होगा, जो सिलेंडर का सर्कुलर डिस्क होगा वही उसका बेस होगा। तो टोटल हाइट ऑफ बुलेट इज 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इस बुलेट की कितना 3.5 सेंटीमीटर। ओके। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको यह क्लियर पूरा समझ में आए। देखो कुछ इस प्रकार से आपका बुलेट होगा। ये हो गया नीचे आपका, और हमको ऊपर दिया कि क्या होगा, यह हेमिस्फीयर होगा। इसको हम ऐसा करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं दूसरे कलर। ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। क्लियर है। तो जो इसका रेडियस होगा, इसका रेडियस हमको दिया है कितना, इसका रेडियस दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर का। तो यही क्या होगा रेडियस, हेमिस्फीयर का भी होगा। ये भी कितना होगा 2.1 होगा। और वैसे हमको दिया कि पूरी हाइट जो इसके बारे में जानकारी दे रखा है कितना, यह है 3.5। तो सिलेंडर की हाइट कितना आ गई, यहाँ से मिलेगी हमको 1.4। तो हमसे पूछा है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी कंप्लीट बुलेट कैन बी ऑब्टेन। तो कितने कंप्लीट बुलेट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लो कि इसको हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर से बनाते हैं ना, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा निकाल लो। तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई की वैल्यू रख लो यहाँ पे। अगर आप रखेंगे पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे, एक सेकेंड, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 गुड़े आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 इंटू कितना हो जाएगा 21। अच्छा एक चीज़ अगर हमेशा आप अगर इस तरह से याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पाई बाई, अगर पाई आर स्क्वायर है ना, तो अगर हमको समझ लो कि आर की वैल्यू अगर 7 दे रखी हो ना, तो इसका मान कितना होता है 154 होता है। देखो 22/7 × 7 करते हैं ना, तो 7 से 7 कट जाएगा, एक 22 आते 154 हो जाता है। तो अगर यह याद है ना तो बड़ा आसानी से काम हो जाता है। जैसे अगर हमारा मान लो 7 की जगह पे 21 दिया है ना, तब भी 154 आएगा, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा यहाँ पे होगा, एक 3 एक्स्ट्रा यहाँ पर, 7 × 21, तो 9 से इसमें गुणा कर दो। यह दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि 7 मैक्सिमम बार बार 7 का ही पेयर बनता है। ठीक है। तो इसको तेजी से करने का तरीका हो गया दूसरा। खैर हम देखते हैं इसमें क्या हो गया। 7 से 7 कट जाएगा, तो ये 22 गुणे में 7 गुणे में 21, ये आ गया इसका वॉल्यूम। और ज़रा इसका वॉल्यूम निकालो, ये कितना हो जाएगा। इसका बुलेट का वॉल्यूम होगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा पाई, तो सब में पाई होगा। हमको इसको पाई नहीं काटना चाहिए था। ठीक है, इसको रहने दीजिए, यह सब में पाई आएगा।
हेमिस्फीयर में भी तो पाई आएगा ना, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। तो ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं। यह हो जाएगा कितना, 49 × 21 पाई। अब यहाँ से पाई निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, यह हो जाएगा इसका आर कितना, 2.1, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर गिवन हमको। 2.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इनटू में एच कितना है, एच आ गया 1.4 प्लस इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू यहाँ पे कितना होगी, 2.1 क्यूब, ठीक है। तो इस सबके बराबर कितना है, ये हमको दे रखा 49 × 21 पाई। तो देखो सभी में से पाई, तो पाई वाला टर्म तो पहले कट जाएगा, और अगर आप सभी में ध्यान से देखो तो 21 भी कटेगा। इसको ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं, देखो 21 यहाँ पे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10⁻⁻1, 10 की अब स्क्वायर करोगे तो 10⁻2 आ जाएगा, बाहर आएगा। देखो यह आ जाएगा आपका 21 गुणे में 21, 10⁻2 हमने इसको कर दिया, क्लियर है, इंटू 10⁻³ कर दो तो ये 14 हो जाएगा, प्लस 2/3 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे हो गया 49 गुणे में 21। मान लो एक्स बुलेट बन रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे करेंगे ना, कि मान लो हमारा कितना बुलेट बन रहा है, एक्स बुलेट, एक बुलेट का इतना वॉल्यूम है, तो यह एक्स बुलेट है। अब चाहें तो हम 21 सब में से कॉमन ले लें, देखो 21 कॉमन ले लेंगे तो 21 कट जाएगा, 21 कट गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और, तो देखो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से केवल कैलकुलेशन करना है। और एक चीज़ ध्यान देना, यह 21 का क्यूब होगा ना, यहाँ पे देखो क्यूब है, छोटी सी चीज़ छूट रही थी, तो यहाँ 21 का स्क्वायर होगा। अगर अभी हम काटना चाहें तो फर्दर कट जाएगा, 7 से काटेंगे, देखो 7 से काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 7 से काट देंगे तो देखो 21 एक बचा, तो अभी स्क्वायर हो जाएगा ना, बच जाएगा। तो बेसिकली अब देखो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देते हैं, 49 गुणे 21 है ना, हमने इसको लिख दिया 21 गुणे में 21 गुणे में 21 बराबर कितना था, 49 गुणे में 21। तो एक 21 से एक 21 कट गया। और फिर क्या किया कि हमने, कि देखो हमने बोला कि इसको ऐसा करो कि 7 से काट दो, तो 7 से काट दिया, 7 से 49 हो गया यार। तो यहाँ पे आ गया 7 × 21, 3 बचा। फिर यहाँ पे हमने काट दिया इसको 7 से, तो 7 × 21, और 7 से अगर एक बार आप और काट दोगे तो यह 14 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना 3 बचेगा, और 21 का काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हो गया 1 बचा, 1। तो x बराबर सॉल्व कर लो, यह कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, 6 की पावर 6, 10⁻³ प्लस एक 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 की पावर -3 बराबर में 1 आ गया। तो x बराबर जो हमारा आ गया 10,000 बाई कितना हो जाएगा, देखो इनको ऐड कर लो, 6 6 12, तो 12। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट हमको निकालना है ना, तो कितना होगा, 12 × 96 और बचेगा 4 40, 12 × 36, लगभग 83 के आसपास आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट बुलेट हमको, मतलब जो बुलेट बने, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन निकालना है, तो कौन सा होगा, 83। तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस केवल कैलकुलेशन था। तो कैलकुलेशन बड़े आराम ध्यान से करना, कहीं गलत ना हो। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन भी कोई, जैसे अगर एक जगह पे कहीं लिखा होता, जैसे अर्थमेटिक में कैलकुलेशन आसान होता है, यहाँ पे क्या होता है ना कि नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कोई टर्म्स छूट जाए कैलकुलेशन करने में, या कुछ ऐसे, यानी यहाँ पे एरर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको नहीं आता है, यहाँ पे हो जाता है एरर, बिल्कुल इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ए राइट ट्रायंगुलर पिरामिड XYZB, XYZMB is cut from cube as shown in figure. The side of cube is 16 centimeter. X, Y, Z are the midpoint of the edge of the cube. What is the total surface area of pyramid? तो देखो अगर ये हमको गिवन है कि इसका टोटल जो यह क्यूब है, जो इसका एरिया, एज का जो लेंथ होगा कितना, 16 सेंटीमीटर, और ये सभी क्या मिड पॉइंट है, तो अगर यह 8 होगा तो यह भी 8 होगा, ठीक है।
या ऐसा करिए, हम आप उसको एक बड़ा फिगर बना के समझा देते हैं। आसान क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में क्वेश्चन आसान होता है, बस वही है कि आपकी समझ कितनी अच्छी है, आप फिगर को इमेजिनेट कितना बढ़िया कर पाते हो। तो ये हमारा एक क्यूब मान लो इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है कि इस सभी के मिड पॉइंट को, इसका मिड पॉइंट मान लो यह पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट यह हो गया और इसका मिड पॉइंट यह हो गया, तो इनके मिड पॉइंट को मिलाकर एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारा एक पिरामिड बन रहा है, देखो। और यह कोई पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो अब हमको इसके साइड जानने चाहिए, साइड पता चल जाए तो हमको पता है कि यह एज 8 है, तो यह भी कितना होगा, 8 होगा, तो यह भी 8 होगा। इसी प्रकार यह भी 8 होगा, और यह दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, तो यह कितना होगा, √8√2 हो जाएगा। क्लियर है। तो जो साइड हमको मिला हुआ कितना हो गया, वह साइड हो गया 8√2, ठीक है। साइड हो गया 8√2, और यह लेंथ, और यह स्लैंट हाइट हमको दे रखा है कितना, मतलब यह वाली हाइट हमको दे रखा है कितना, इसके बारे में हमको जानकारी है। यह हमको इसके जो मतलब यह लेंथ होगा, यह हमको दिया कितना, 8, यह हमको मिल गया 8। तो बस अब हमको क्या निकालना है, इसमें से स्लैंट हाइट निकल, इसकी हाइट पता चल जाए तो हम इसका क्या पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझना, हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो जैसे एक ट्रायंगल की बात करो, जैसे इस एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस वाले साइड को, इसको हम ड्रा करते हैं। देखो यह कुछ आपका इस प्रकार से ट्रायंगल है, ठीक है। यह हमको 8 गिवन है, यह कितना टोटल, यह 8√2 है। अब इसके मिड पॉइंट से हम यहाँ पे मान लो ड्रा करते हैं इस प्रकार से, और यह क्या हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 8√8√8 सबका हो गया। तो यह हाइट कितना होगी, अगर इसके मिड यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा करते हो तो यह मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। और अगर हमको यह हाइट पता चल जाए, ठीक है, इसका यह हाइट पता चल जाए, तो बेस हमको पता है, हाइट पता है, तो एक ट्रायंगल का हम निकाल लेंगे, तो इसी प्रकार तीनों ट्रायंगल का हमको एरिया निकल जाएगा। तो मान लेते इसको एच नाम देते हैं, तो एच कितना आ जाएगा बताओ, एच आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस में, यानी 64 का स्क्वायर माइनस में 4 चौका 16 दूनी 32, तो यह कितना हो जाएगा, √32 हो गया ना, तो 8 चौका 32, इसको 16 दूनी 32, तो 16 यानी 4√2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा कितना आ जाएगा, 4√2, ठीक है। ये हमारा आ गया 4√2। तो बस अब हम तो एरिया निकाल सकते हैं। बताओ इस सेक्शन का एरिया कितना होगा, इस सेक्शन का एरिया हो जाएगा 1/2, बेस कितना 8√2, हाइट कितना हो गया 4√2, तो 2 से √2, तो 8 चौका 32, तो इसका एरिया आ गया 32। तो 3 फेस बनेंगे, 1 2 3, तो 3 फेस का कितना हो जाएगा, 90 2 96, ये 96 हो गया। और नीचे का बेस कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है 8√2, तो 64 × 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 32 में √3 प्लस में 96, अगर हम 32 कॉमन ले लें तो √3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 32 3 96, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4। अब देख रहे हो क्वेश्चन अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कितनी आसानी से हो गया अगर आप फिगर को समझ पा रहे हो बस केवल। अगर ये छोटी छोटी चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 टॉयज आर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड अ कोन। 3 टॉयज हैव सेम बेस एंड द हाइट ऑफ ईच टॉय इज 2√2, यानी हाइट भी सेम है और उसका बेस भी सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड कोन। देखो 3 हमारे खिलौने हैं जिनका बेस सेम है, यानी बेस जो रेडियस है सबका इक्वल है। दूसरा क्या है, दूसरा है हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर भी, यानी इस तरह से हम कर ले इसको, कुछ इस प्रकार से हमारा हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं,
एक हमारा इस प्रकार से सिलेंडर होगा, ये इस प्रकार से एक हमारा हेमिस्फीयर हो गया मान लो, और एक क्या है, कोन है। तो सभी के जो बेस हैं वह बराबर है, सभी का बेस बराबर है। और आगे एक जानकारी हमको और दिया है कि इनके हाइट भी बराबर है। तो इन सभी की हाइट भी क्या है, इक्वल है। इसी तरह यह कोन हो गया, इसका भी हाइट इक्वल है। और हाइट के बारे में हमको जानकारी दे रखा है, हाइट के बारे में हमको जानकारी दे रखा है कि क्या है, कि हाइट है आपका, हाइट है 2√2 सेंटीमीटर। कितना है, 2√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस मान लो सभी का कितना है, आर है, ठीक है, सभी का रेडियस आर सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो जरा बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या कितना होता है आपको, तो 2πr+h टोटल सरफेस एरिया बताओ। 2πr ये हो गया, अब प्लस, सॉरी 2πr² अब प्लस नीचे वाले का कितना हो गया, πr²। तो इसका कितना होता है 3πr² प्लस में इसका कितना होता है πrl होता है, प्लस नीचे वाले का कितना होगा πr²। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। देखो, और इस क्वेश्चन में जो सबसे ट्रिकी पॉइंट है ना, वह यह चीज़ समझने का है कि अगर इसका रेडियस r सेंटीमीटर है तो यह हेमिस्फीयर होगा, तो यह भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, इसका भी, यह भी रेडियस होगा। और चूंकि यही रेडियस क्या होगा, यही इसका हाइट है। और हाइट के बारे में हमको क्या जानकारी दे रखा है कि 2√2 सेंटीमीटर है। तो बस यानी इसका भी हाइट जो हो गया 2√2 सेंटीमीटर आ गया, यानी इसका भी रेडियस कितना होगा, इसका भी रेडियस, यानी रेडियस और हाइट सभी में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जितना रेडियस होगा उतना हाइट होगा। भाई जैसे अगर इसी सिलेंडर पे एक आप सेमी सर्कल इस तरह से पुट कर दो, और ये हमारा सिलेंडर, इसके अंदर एक इस तरह से आप रख दो, तो हमको पता है इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, आर है। तो यह भी रेडियस ही होगा ना, आर। तो यही क्या हो जाएगा सिलेंडर का, यही हमारे सिलेंडर का क्या होगा, हाइट भी है। इसी तरह एक कोन के अंदर आप एक हेमिस्फीयर पुट कर दो, कुछ इस प्रकार से होगा। तो यही इसका रेडियस है, यह भी इसका रेडियस हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। तो सिलेंडर का हाइट और सिलेंडर का रेडियस बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, यानी सभी में क्या है, रेडियस और हाइट इक्वल हो जाएंगे। यही जो पॉइंट है इस क्वेश्चन को समझने का, सबसे मूल यही है कि हाइट इक्वल्स टू रेडियस। तो देखो इसमें हमको क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमको एल कैसे निकालेंगे, l² बराबर होगा h² प्लस r²। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे तो r के टर्म में लिख दो h को, तो r² प्लस r², यानी r√2 l आ गया यहाँ से। तो ऐसा करो, बस सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो। l हमारा कितना आ गया, r√2। सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, देखो आ जाएगा। तो देखो 2, पहले ऐसा करो, पाई सब में से कट जाएगा, पाई कटा, और यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा। एक आर कटा, एक आर यहाँ से कट जाएगा, और एक आर यहाँ से देखो जाएगा, एक आर यहाँ। तो हमको कितना मिला 2, और पाई आर है, और ये एच की जगह पे आर रख दिया, तो हमने 2r, यह 2r हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हमने एक, यहाँ पे 3r बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, l की जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, r√2 प्लस यहाँ से r बच जाएगा। तो r अभी सब में से काम ले लेंगे, तो ये 4, यह 3, यह √2 प्लस में 1। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। केवल इसमें बस एक जो समझना था, जो ट्रिकी चीज़ थी इसमें, कि इसमें जो हाइट होगा वही क्या हो जाएगा, वही आपके रेडियस के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइज 14 सेंटीमीटर। द बेसिस ऑफ हेमिस्फीयर आर पार्ट ऑफ द टू अपोजिट साइड ऑफ क्यूब। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक सेकंड रुक जाना, इसको थोड़ा से छोटा कर देते हैं। देखो हमको दिया है कि दो क्यूब है हमारे सामने इस प्रकार से, एक क्यूब है सॉरी, इसमें से हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम का दो स्फीयर कट आउट करते हैं, और वह भी दोनों क्या अपोजिट साइड से, यानी एक अगर टॉप से निकालते तो एक बॉटम से निकालेंगे। ठीक है,
तो इसमें आपको समझना होगा, देखो मैं फिगर बार बार इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि अभी आप सीख रहे हो तो सारी चीज़ें आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे मानो हमने क्या किया कि एक यहाँ से सबसे बड़ा वाला स्फीयर निकाला, यहाँ से इस पॉइंट से कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ से एक स्फीयर निकाला, ठीक है। और वह स्फीयर मान लो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। और इसी तरह से आपने क्या किया, एक स्फीयर यहाँ से निकाला, ठीक है। अब वह स्फीयर आपका मान लो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो देखो ध्यान देना कि दोनों मैक्सिमम क्वालिटी सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम का होना चाहिए ना। तो सबसे बेसिक जो चीज़ हुआ इसमें कि इन दोनों का क्या होना चाहिए, जो ये हाइट हो या इक्वल हो, ठीक है। और चूंकि यह वॉल्यूम है तो वॉल्यूम अगर मान लो ये हमारा वॉल्यूम कितना है, सॉलिड क्यूब, आप साइज 14 सेंटीमीटर, टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर आप मैक्सिमम पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब आप 14 सेंटीमीटर। तो यह अगर 14 सेंटीमीटर होगा तो जो यह रेडियस होगा यह भी 7 हो जाएगा इसका, और यह भी कितना हो जाएगा 7, यानी आधे आधे काट देंगे। तो इसको आप 2D फिगर में समझो, क्रॉस सेक्शन में। तो यह होगा कुछ आपका इस प्रकार से, यह 14 है तो यह 7 होगा, और इसी प्रकार से यह भी कितना होगा 7 होगा। तो अब आसान हो गया, अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं। तो हमसे पूछा गया टू अपोजिट साइड, तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्यूब। तो रिमेनिंग पार्ट आपका क्यूब का कितना बचा। तो देखो यह बेसिकली अगर आप इन दोनों को देखो, यह आधा पार्ट यह है, आधा पार्ट यह है, तो मिला दो तो यह पूरा एक क्या हो जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो पूरे एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो, तो 14 का क्यूब हो जाएगा, 14 गुणे 14 गुणे 14। अब माइनस में इसका रिमेनिंग पार्ट का, तो यह 4/3 जो हमने स्फीयर निकाल लिया, इंटू पाई की वैल्यू रख लो 22/7, आर क्यूब, आर का मतलब 7 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 का क्यूब हो जाएगा आपका कितना, 2744, यानी 2744 होता है। और यहाँ पे देखो, अच्छा 7 के पावर क्यूब है ना ये। अभी देखो ये कुछ देर बाद अगर हम करते हैं क्वेश्चन तो हमको लगता है कि हमने 73 लिखा हुआ है, इसीलिए छोटी छोटी गलतियाँ या छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। यह कितना हो गया 7, और यह 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। 49 गुणे 88 हो जाएगा, 4988, कितना हो जाएगा 72, 32 7 39, ये भी 72 हो जाएगा, 39 कितना हो गया 2 1 3 4, 43, 12 बटा में कितना हो गया 3। इसको देखो सॉल्व कर लेना, आपका आएगा जो आंसर आएगा वह 1306.67 क्यूब मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे बस केवल आप ये समझ लो, अब यहाँ से केवल कैलकुलेशन करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो इसमें आएगा 4, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ साइज 65, 26, 39 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब टेकन टुगेदर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बिल्कुल बहुत कन्फ्यूजन है, जैसे फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अगर एक निकालना होता तो हमको पता चलता है कि भाई एक अगर हमको पूरे क्यूब से निकालना है, सॉलिड क्यूबॉइड से, जिसके डायमेंशन 65 है, 26 है, और कितना 39 है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्यूब निकालना होता मैक्सिमम, तो हम सोच सकते थे कि मैक्सिमम क्यूब क्या निकाले 26 साइज का। देखो जैसे यह क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड होगा तो आपका कुछ इस प्रकार से है कि मान लो इसका जो ये हमको 65 दे रखा है, ये मान लो हमको दिया 26, और यह 39 दिया, हमको क्यूब चाहिए। तो इस 26 वाले क्यूब को हम निकाल लेते हैं, मान लो ये 39 है तो यह भी 26 ले लेते हैं, और यह 65 है तो इसको भी 26 ले लेते हैं, यानी यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल निकलेगा, एक 26 वाला, ठीक है। जो सबसे कॉमन साइज होता है और जो सबसे बड़ी साइज होती है। लेकिन अब हमसे यहाँ पे बोला है कि एक क्यूब नहीं, यहाँ से कई क्यूब निकाले जा रहे हैं, स्मॉल क्यूब्स लिखा हुआ है, तो कई क्यूब निकाले जा रहे हैं, और वह भी लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का। तो वह क्या होगा, तो देखो यहाँ पे बस बेसिकली ना आपको यह नंबर मैनेज करना आना चाहिए। जैसे हमने बोला 26 होगा एक सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे 26 से 26 का एक बनेगा, ठीक है। जैसे मतलब हमने बोला कि आप 26 का बना सकते हो, लेकिन क्यूब नहीं बनेगा। क्यों, देखो अगर इसको हम 26 के फॉर्म में ब्रेक करें क्या बनेगा, जैसे क्यूब बनने के लिए क्या आना चाहिए, 26 गुणे 26 गुणे 26 हो जाए। अब मान लो इतना क्यूब बन रहा है, बाकी समथिंग, तो 26 के 3 क्यूब 4 क्यूब बनेंगे। लेकिन इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं।
तो लेकिन अगर देखो इसी में देख लेते हैं कि इसमें क्या एलसीएम क्या होगा इनका, या एचसीएफ सॉरी क्या होगा। तो एचसीएफ अगर इसका देखोगे तो यह हो जाएगा 13। तो 13 में लिखेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 13 में लिखेंगे यहाँ 2 बचेगा, 13 में से लिखेंगे यहाँ 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। तो 5 दूनी 10, यही 30, यानी आप कह सकते हो कि 30 क्यूब बन जाएंगे 13 गुणे 13 गुणे 13 का। यह क्या होगा, एक क्यूब है जिसके साइड 13 है, उसका वॉल्यूम हो गया। तो इस प्रकार से कितने क्यूब बनेंगे, 30 क्यूब बनेंगे। क्लियर है। तो बस इसमें यही पार्ट है जो आपको समझना है कि हमको इस नंबर में इसको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जो क्यूब बन जाए, और वो भी सबसे बड़ा नंबर का क्यूब बने। क्योंकि अब इसको चाहो तो आप ऐसा नहीं है कि इसको किसी और दूसरे फॉर्म में ब्रेक कर लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे तो कोई होगा ही नहीं इसके अलावा, क्योंकि 13 के इसको और किसी भी फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। 3 से करोगे तो 3 से यह कटेगा 26 ही नहीं कटेगा। तो ये क्वेश्चन आसान था। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से नंबर देता कि जो 4 से भी हो जाता, 2 से भी हो जाता, 8 से भी हो जाता, और 10 से भी, मतलब 16 12 कुछ इस तरह से हो जाता, तो हमको 12 वाला लेना होता जो सबसे बड़ा होता है। क्लियर है। तो हमको पता चल गया कि कितना क्यूब बनेगा, 30 क्यूब बनेगा। तो अब फिर अब काम तो बन जाएगा हमारा, आसान हो जाएगा। तो एक क्यूब का हमसे क्या बोला है, छोटे घनों को मिलाकर कुल व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब टेकन टुगेदर। तो सभी को अगर मिलाकर कितना टोटल सरफेस एरिया होगा, तो ए का कितना होगा, 6a²। ए की वैल्यू कितना है, 13 है तो 169, और टोटल कितने बन रहे हैं, 30। ये हो गया हमारा कितना, 18 यानी 180। 18 नहीं है 162, 2 कौन सा लास्ट में आ रहा है, अच्छा 2 में आ रहा है, और 18, ठीक है। 18 छक्का 108, 108 और कितना 16, 8 4 6 मतलब 4 आ जाएगा लास्ट में। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 2 4 कोई है नहीं क्या, यहाँ पे तो है पहला। तो एक ही ऑप्शन ही है 2, पता नहीं कहाँ से मुझे दूसरा 2 दिख गया, यहाँ पे दिख गया था। 2 किसी में नहीं है, तो बस यही हम देखते ही मार देंगे पहला। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ए हेमिस्फेयर इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए क्यूब, इट्स फ्रंट व्यू इज शोन इन द फिगर गिवन फिगर, द टोटल हाइट ऑफ फिगर इज 21 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 11 एंड 42, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर। देखो अगर ये हमको टोटल हाइट इसका कितना है गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो अगर यह हेमिस्फेयर है तो यह हो गया इसका रेडियस, तो यह भी कितना हो जाएगा रेडियस, यानी यह पूरी दूरी कितना हो जाएगी 2r। यानी जो क्यूब का लेंथ हो गया वही क्या होगा कि जो क्यूब का लेंथ हो गया वही इसका, वही जो क्यूब का हाइट मतलब लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा 2r के बराबर हो जाएगा, यानी हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। तो r बराबर तो हमको मिल गया 21/2। अच्छा नहीं 21 नहीं है, यह माफ़ करना, 21 क्या टोटल हाइट दिया हुआ है, 21 क्या है, द टोटल हाइट ऑफ फिगर इज 21 है। तो ठीक है, अगर यह टोटल हाइट है तो मान लेते हैं यह ए है, तो यह कितना हो जाएगा, यह इसमें से हम आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस आर कितना होगा, ठीक है। यानी यह पूरा ए, अगर मान लेते हैं हम इसका हाइट ए है, इस क्यूब का लेंथ ए है, तो सॉरी ए प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 21। यहाँ तक कोई दिक्कत, ए प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 21। और ए और आर में भी हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि 2r बराबर क्या होगा, ए होगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। या यहाँ से ऐसा रख लो कि a बराबर 2r रख लो तो 3r हो जाएगा, 3r बराबर 21, तो r बराबर कितना हो गया 7, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 14। तो हमसे पूछा कि इसका वॉल्यूम बताना है, तो फिर यह जानकारी हमको क्यों दिया था कि इसका कर्व सरफेस एरिया, इसके कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। जब वॉल्यूम बताना था तो हम यहीं से बता सकते हैं कि इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, इस क्यूब का वॉल्यूम होगा 14 क्यूब, प्लस ऊपर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई 22/7 गुणे में r क्यूब 7 का क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं कितना मिलेगा देखो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से लिखते हैं, तो 14 का क्यूब कितना होता है 2744 प्लस में, और अगर ये देखो ये हो जाएगा 1 से 7 से 7 कट जाएगा, क्लियर है। तो ऊपर मिलेगा कितना 44/3 × 49, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 34
3462, ठीक है। या आप कर ही देते इतना, जब ये 44 है, ये 49 है ना, तो सीधा 11 से गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 11 9 99, 11 चौक 44, 44 और 9 53, और बच्चा 4 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 36, 4 3 12, 3 15, 4 5 20, 1 21/3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। फिर 3 एकम 3 बचेगा कितना 2, 3 8 24, और ये 6 6 इस प्रकार से जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 6 7 ले लेंगे इसको हम। यह आपको यहाँ से देखने के बाद ही पता चल जाता है। मान लो 2 ऑप्शन में दे रखा है, कोई बात नहीं, 8 4 12 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 6 7 2। आगे आप जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाहें तो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा क्वेश्चन है यह, क्योंकि देखो यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा जानकारी दिया था, बहुत से लोग इसका भी यूज करने लग जाएंगे। जब हमको पता चल गया कि वॉल्यूम निकालना है, जब हमको इसका रेडियस पता चल गया, इसका लेंथ पता चल गया, तो फिर हमको इसको क्या करेंगे हम लेके, हम यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि ए सॉलिड क्यूब हैज साइड 8 सेंटीमीटर इज कट along diagonals of top faces to get 4 equal parts. What is the total surface area of each part? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर इसको हम इस तरह से थोड़ा सा 3D में बनाना चाहें, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा, यह ऐसे होगा, ठीक है। और ये हमारा कुछ यहाँ पे इस प्रकार से होगा, तो यह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम सही कर लें, या ऐसा करते हैं ना, ये हो जाएगा कितना, देखो ये क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या कर बोल रहा है कि 4 पार्टों में काटना है इसको, किसके, इसके डायगोनल्स के अलांग। तो कौन कौन से 4 पार्ट होंगे, देखो एक पार्ट यह बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका यह बनेगा, ठीक है। तीसरा पार्ट आपका यह हो जाएगा, और चौथा पार्ट आपका यह वाला हो जाएगा। क्लियर है। तो इन 4 पार्टों में काटोगे तो अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि देखो जैसे किसी एक सेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे इस वाली सेक्शन की बात करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, जब इस जैसे आप एक पिज्ज़ा केक काटते हो, केक काटने के बाद निकालोगे तो यह एक आपका 3D फिगर बनेगा, और यह क्या होगा, एक पिरामिड बन जाएगा। यह बात आपको समझ में आ रही है। जरा इसको बाहर निकालो, देखो यह इस प्रकार से बनेगा, यह आपका यहाँ पे होगा, या इसको थोड़ा सा हम ऐसा तिरछे करके बनाते हैं ताकि आपको 3D फिगर दिखे। तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा, और नीचे भी सॉरी ये हमारा एक प्रिज्म बनेगा, और नीचे भी क्या बेस वही होगा। इनके वर्टेक्स को मिला दो, देखो यह फिगर इस प्रकार से बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली क्या क्यूब है ना, तो सभी इस प्रकार से चारों फिगर सभी बनेंगे इस प्रकार से, तो यह क्या हो जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। तो ये पिरामिड कुछ हमारा इस प्रकार से बनेगा, यह पिरामिड हमारा बन जाएगा इस प्रकार से, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ पे। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। इस एक पार्ट की बात करते हैं, इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों बनेंगे। क्लियर है। तो चारों का आप निकाल सकते हो चाहो तो। देखो जैसे यही है ना, तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो बस हमको इसका यह बता दो कितना है, इसका लेंथ कितना है, बस हम निकल जाए। हाइट तो हमको पता है, हाइट क्या होगी, इसकी हाइट वही होगी जो ये इस क्यूब की हाइट होगी। अब क्यूब का सभी बेस साइड कितना 8 सेंटीमीटर है, तो यह 8 हो गया, तो यह भी 8 होगा, यह भी 8 होगा, तो यह कितना होगा, इसका डायगोनल्स होगा, डायगोनल से कितना हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि यह एक प्रिज्म बन गया, जिसके साइड कितने आ गए, यह साइड हमने निकाल लिया कितना 8√2 था, तो यह कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। भाई ये हमारा 8, यह 8 है, तो यह कितना हो जाएगा 8√2, तो इसका आधा यह होगा, कितना हो जाएगा 4√2। तो इसके जो साइड आ गए 4√2, 4√2, और एक साइड ये क्या होगा, एक साइड इसके 8 हो गए, ठीक है। तो एक का अगर हम निकाल लें, तो हमसे पूछा कि प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है कि पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है, बेस का एरिया। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो भाई,
चार चार आठ, आठ रूट टू प्लस आठ, तो 8 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा रूट टू प्लस वन इंटू बेस ऑफ एरिया का बेस क्या होगा, देखो यह एक आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, एक नॉन इक्वल है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका फार्मूला क्या होता है, नॉन इक्वल साइड बाई 4 अंडर रूट में 4a² माइनस बी, जहाँ पे ए क्या है हमारा, ए हमारा है इक्वल साइड्स हैं और बी क्या है, नॉन इक्वल साइड्स हैं। क्लियर है? तो यह कितना हो जाएगा, b बाई 4 माइनस b², ये b², ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ जाएगा, नॉन इक्वल साइड क्या है 8 बटा में 4 ब्रैकेट में 4 टाइम्स a² कितना होगा 4√2, तो 16 दूनी 32 माइनस में 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यह काट देंगे तो हमारा मिलेगा 2, और अगर यहाँ से 32 दूना 64 कर दो, 64 कामन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो 2 में से 1 गया 1, तो 64 आ जाएगा, इस यानी 64 सब में क्या हो जाएगा एलसीएम, तो बाहर आ जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 16। क्लियर है? तो यह हमको मिल गया 16। सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 8 100, इसमें इस तरह फॉर्म में नहीं है, ठीक, इसको ऐसा लिख लें 8√2, ठीक है। अरे सॉरी, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया में प्लस हो जाएगा, माफ़ करना भाई। इस एरिया का बेस एरिया का आप निकाल लो, इसका 2 टाइम्स होगा, देखो ये भी गलत है, इसका 2 टाइम्स कर लो, ऊपर ऊपर हो गया। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यह हमारा 8 हो गया साइड, क्लियर है, और यह भी इसका हाइट भी कितना होगा 8 होगा, तो 8 8 ऐसा भी आप कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। यानी ये हमको पता चल गया कितना 8 गुड़े 4√2 हो जाएगा, इसी तरह इसका भी 8 गुड़े 4√2 हो जाएगा, इसका भी 8 गुड़े 4√2 हो जाएगा। आप चाहे जिस प्रकार से कर लो, दोनों तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम चाहें तो 8 गुड़े 4 रूट, और फिर यह कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा 24, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस, और इसका टॉप और बॉटम का निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइट हो जाएगा यह, तो एक सेकंड, यह कितना हो जाएगा देखिए, यह हो जाएगा आपका, देखो हम चाहे तो ऐसे कर लें कि 8 गुड़े में 4√2, और इसके 3 फेस होंगे, इसका 3 गुना कर दो, या चाहो तो आप इसका बेस एरिया निकाल लो, बेस का पेरीमीटर निकाल लो। बेस का पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो जाएगा 8 प्लस 4√2 8√2 हो जाएगा, क्लियर है। और इंटू हाइट कर लेंगे, हाइट कितना 8 है, इसको भी सॉल्व कर लो, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर वही आएगा, क्लियर है। और एक चीज़ देखना ध्यान से, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक और चीज़ गलत है कि देखो यह वाला जो फेस होगा ना, पीछे वाला इसमें फेस होगा, या इसमें देखो यह वाला फेस हो गया, इसमें यह लेंथ भी कितना होगा इसका 8 होगा, और इसका जो यह हाइट भी होगी यह भी 8 होगी, तो यहाँ पे 8 गुड़े 8 होगा, यानी 2 फेस में इस तरह से होगा कि 2 फेस होंगे 8 गुड़े 4√3 4√2 प्लस 8 4√2, ठीक है, प्लस एक होगा 8 गुड़े में 8 होगा, इस प्रकार से इसका आएगा। लेकिन हम ऐसा सीधा निकाल लेते हैं, फार्मूला हमको पता है कितना, पेरीमीटर ऑफ द बेस निकाल लिया हमने, कितना मिल गया हमको 8 8 प्लस √2, 8 बाहर ले लिया तो 8 8 प्लस √2, तो √2 हो जाएगा, और कितना हाइट कितना इसका 8 प्लस में 2 टाइम्स बेस एरिया कितना हो गया b बाई 4 b² माइनस 4a² माइनस b², तो b की वैल्यू कितना है यहाँ पे, नॉन इक्वल साइड 8 है, ठीक है, नॉन इक्वल साइड 8 है बटा 4, तो रूट में यह कितना 4a² माइनस b², इसकी वैल्यू हमने निकाली है ना, कितना आ गया था 16 आ गया था, तो इसकी वैल्यू आ गई 16। इसको सॉल्व कर लो, ये हुआ 64, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 64 प्लस √2 प्लस में ये 16 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा 32, ऐड कर लेते हैं, यह हो जाएगा 96 प्लस 64√2, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ठीक है, पहला है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस समझना है केवल कि अगर हम इसको कट करेंगे तो बेसिकली यह एक क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखिए, ए राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 28 सेंटीमीटर। बेस रेडियस जो है बेस का कितना है 7 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है वह गिवन हमको 28 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड सच दैट इट्स साइड इज 2:3:6।
एक क्यूबॉइड बनाते हैं जिसकी साइड 2 3 6 है। व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? तो एक चीज़ हमको पता है कि जो वॉल्यूम होगा, चाहे उसको मेल्ट करके आप क्यूबॉइड बनाओ, चाहे स्फीयर बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, वॉल्यूम तो सेम होगा ना। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना रहा होगा, जरा इसको निकालो। ये होगा पाई पाई की वैल्यू मत लिखना, दोनों जगह पे सेम हो जाएगा, कट जाएगा। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना हो गई? आर की वैल्यू हो जाएगी 7 × 7 इंटू एच 28 बराबर में, इसको किस में बना रहे हैं? क्यूबॉइड में। तो चलो ये मान लो साइड है 2x 3x और 6x। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 2x इंटू एल बी इंटू एच होता है ना फार्मूला। अब यहाँ से अच्छा पाई नहीं कटेगा, यहाँ पे पाई कहाँ रहा है? वो मेरे दिमाग में स्फीयर आ रहा है बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22/7। तो 7 से 7 कट जाएगा, एक 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। और अगर हम 6 से काट देते हैं 2 से काटते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 14। क्लियर है? ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे तो कोई क्यूब बन ही नहीं रहा है, क्यूब का कोई फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से मिला हमको 11 × 7 × 14 में यहाँ से 3 3 9 बराबर में x क्यूब आ गया। तो हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स LB BH प्लस HL। सॉल्व कर लो। 2 टाइम्स 2 3 6x² प्लस 3 6 18x² प्लस 6 दूनी 12x²। कितना हो जाएगा? 12 6 18 दूनी 36, 36x², 36x² हो गया। ठीक है। और यहाँ से x क्यूब की वैल्यू कितना आ गई है? x क्यूब की वैल्यू आई इतना। तो यहाँ पे कोई सभी क्यूब के फॉर्म आ रहा है, जबकि यहाँ पे आएगा कितना हमारा आंसर? 2/3 के फॉर्म में आना चाहिए। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू रखें, देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1⁻³ या √³ हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। और ज़रा यहाँ से रखो, ये हो जाएगा 72 गुणे में x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, 72 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, मान लो ये कितना हो गया? 11 × 7 गुणे में 14/9। और देखो ये कोई परफेक्ट क्यूब बनेगा भी नहीं, तो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/3। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आना चाहिए ना। इसको चाहो तो आप अंदर ले सकते हो। ठीक है। तो यानी आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा 2/3। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इसमें आप करेक्ट कर लीजिए। ये आपका होगा 72, और जब इसका आपस में गुणा कर लीजिए ना तो ये हो जाएगा कितना? 77, 14 7 या ऐसा कर 14 7 98, 88, 99 9 100, कितना हो जाएगा? 107। एक सेकेंड, 107/9 की पावर 3/2। तो जो रियल आंसर आपका आना चाहिए ना, यही आना चाहिए। ठीक है, तो कोई मैच नहीं करेगा, इसको बना लीजिए आप, आपका यही आंसर होगा। आगे बढ़े। आइडेंटिकल क्यूब ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, यह क्वेश्चन हो चुका है। इफ अ क्यूबॉइड डायमेंशन 32 12 9 सेंटीमीटर इज कट इंटू 2 क्यूब्स ऑफ सेम साइज, यानी 2 आइडेंटिकल क्यूब में कर दिया जाता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब्स। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब के बराबर कितना होगा? देखो एक क्यूब है कोई जिसका डायमेंशन, क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन कितना? 32 गुणे में 12 गुणे में 9, 2 क्यूब में बांट दिया जाए, और दोनों क्यूब क्या है? इक्वल क्यूब है, मतलब सेम साइज के क्यूब है। तो मान लेते हैं उनका डायमेंशन कितना है क्यूब का? ए क्यूब है, तो वह ए क्यूब हो जाएगा। तो 2 क्यूब हो गए तो 2a क्यूब, और इनका क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल होगा। क्लियर है? तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वह हमारा होगा इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। कुछ ऐसे फॉर्म में बन रहा है जो क्यूब निकल जाए। तो अगर देखो इसको, अगर हम इसको क्या कर सकते हैं? 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 4, इसको 4 × 3, इसको 9 गुणे है तो इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 4 × 3 एक पेयर हो जाएगा, 4 × 3 और 1 4 3, यानी 12 का पेयर बन जाएगा।
बेसिकली अगर आप इसको पूरा गुणा करोगे ना तो ये 17-28 आना चाहिए, क्योंकि ये 12 का क्यूब होता है। तो कितना जाएगा 12। तो आसान हो गया। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स LB/BH/HL। तो कितना हो जाएगा बताओ 32 गुणे में 12 प्लस 12 गुणे में 9 प्लस 9 गुणे में 32। यह क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया अपान एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा 6a², 612²। अब कितने क्यूब हैं 2 हैं। बस यही हमसे बोला जा रहा है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो, यह हो जाएगा आपका देखो 2 टाइम्स, इसको सॉल्व करिए 12×24 या 360 24 कितना हो जाएगा 384 प्लस 12×9 108 प्लस 270 और 18 288। जरा इनको ऐड कर लो, 8 8 16 4 20, 8 8 16 2 18, 3 2 6 6 1 7 780 हो जाएगा। तो कितना आ गया ऊपर, ऊपर हमको मिल जाएगा कितना 6 156 1560 हो गया बटा में 12 का अगर करेंगे 144 144 गुणे 6 करेंगे 288 288 सॉरी 144 गुणे 2 करेंगे 288 288 में 6 का गुणा कर लो, 8 6 48 8 6 48 4 52, 8 6 दूनी 12 12 5 17 17 28 हो गया। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, चाहे तो हम 12 से काट सकते हैं, 12 से कट जाएगा, या 12 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 13, 12 गुणे 13 156 होता है, 12 से काट देंगे तो यह 144 हो जाएगा। और अगर अब इसके बाद तो फर्दर इसको हम किससे डिवाइड करें, 12 से तो कटेगा नहीं, तो 2 से करेंगे तो यह 65 हो जाएगा, यह 65 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 72। 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, तो 65 और 72। अच्छा ऑप्शन तो दिया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ स्फीयर आर इक्वल एंड देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। यानी एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है, इनके बारे में जानकारी दिया कि इनके वॉल्यूम क्या है, आपस में इक्वल है, और उनका रेडियस भी इक्वल है। और आगे क्या दिया कि इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर VH एंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज D। तो डायमीटर क्या होता है, यानी डायमीटर होगा यानी 2R बराबर आप बोलोगे D, 2R बराबर D। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको बताना है कि क्या करेक्ट होगा, यानी H और D में एक आपको रिलेशन बताना है। क्लियर है। तो देखो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²H, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। तो 3 π/3, ठीक है। अच्छा 3 नहीं कटेगा, पाई से पाई काट देंगे, R² से इस R को काट देंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे मिला हमको केवल H, और यहाँ पे कितना मिला 4/3 R। क्लियर है। तो 3H बराबर कितना आ जाएगा 4R, 2R बराबर D होता है, तो 4R बराबर कितना हो जाएगा 2D। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कोई तीसरा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े। एक सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। यानी इस प्रकार से कोई एक हेमिस्फेयर हमारा होगा, ठीक है, ये हमारा हेमिस्फेयर हो गया। इसके ऊपर क्या है ना कि एक कोन है, इस तरह से एक खिलौना है। आगे दिया कि इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 4.2, इसका जो हमको रेडियस गिवन होगा कितना है 4.2, तो यही कोन का भी रेडियस होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2, तो टोटल हाइट 10.2 और ये 4.2 है, तो इसका कोन का हाइट कितना हो जाएगा, आपका हो गया 6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में हमको वुडन का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम आप इस शंकु का वॉल्यूम बता दीजिए और इस गोले का बता दीजिए, अर्धगोले का, तो पूरे इस खिलौने का आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम बता सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई हमको रखना है ना, ठीक है, 22/7 रख देते हैं, गुड़े R², R की वैल्यू कितना 4.2 इंटू 4.2 R² इंटू H कितना हो गया 6। ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 से काट देंगे तो 0.6 आ जाएगा। क्लियर है। 3 से काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 22 दूना 44, और गुड़े में ये कितना हो गया 0.6
इंटू 4.2, यानी इसको तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा। और जरा इसका भी देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो 22/7 इंटू क्यूब कितना हो जाएगा बताओ। इसका भी रेडियस 4.2 हो जाएगा, इंटू 4.2 इंटू 4.2, 7 से काट देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको 0.06। या तो हम चाहते ना तो यहाँ पे क्या कर सकते थे कि इसको सिंपल बनाने के लिए ना, देखो इसको ऐसे कर सकते थे। बेसिकली ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 हो जाएगा। तो पाई/3 इंटू आर स्क्वायर हम चाहे तो कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा एच, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 टाइम्स आर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा यह कैलकुलेशन करना हमको ज़रा आसान होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जो रेडियस हुआ तो सेम है। अच्छा यहाँ पे यह कितना है, यह 6 है, प्लस 2 टाइम्स 4.2 तो यानी 8.4 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 144, मतलब सॉरी 14.4 हो जाएगा। अब अगर हम 22 को ब्रेक करें, पाई को 22/7 गुणे 1/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे यह कितना हो जाएगा 144, सॉरी वही 14.2, बार 144 आ रहा है। क्लियर है? अब 7 त्रिक 21 है, से काट देंगे तो 21 दूना 42.2 हो जाएगा। और अब इसको हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा पूरा। यह 22 गुणे में यह कितना हो जाएगा 84 इंटू 14.4। तो यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो सब में अलग अलग है। 7 4 2 6 तो काम बन जाएगा। 2 चौक 8, 8 चौक 32, 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 162 आएगा। क्लियर है? या पॉइंट दशमलव कुछ में आएगा, लेकिन हमको क्या नियरेस्ट लेना है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसमें पॉइंट में आएगा ना तो यह हमारा मतलब यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। और चूंकि हम नियरेस्ट ले रहे हैं ना, तो फिर ये गलत हो जाएगा, तब यह नहीं होगा, ये हमारा होगा एक गलत। क्योंकि देखो यहाँ पे गुणा करेंगे ना तो ये समथिंग इस प्रकार से आएगा। कुछ मान लो नंबर इस तरह से आने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ 2 आएगा। चूंकि हम दशमलव की इधर वाला नंबर नहीं ले रहे हैं, तो यह नंबर क्या होगा ये हमको नहीं पता कौन सा डिजिट होगा। तो इस कंडीशन में तो हमको गुणा करना ही पड़ेगा पूरा। देखो इसका कोई आप गुणा करोगे ना, ये वैल्यू आएगी आपकी, नोट कर लीजिए, ये अप्रॉक्स में आपका आएगा 266 के आसपास, ठीक है। तो 266 कौन सा ऑप्शन होगा? 4। क्लियर है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। फिगर कम से कम आपको ड्रा करने आना चाहिए था, बस यही सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाइट ऑफ ए कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर को क्या क्या है? कोन है, सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है। इनकी जो हाइट है आर इक्वल्स, यानी सभी की हाइट अगर इसका एच होगा तो इसका भी एच होगा, तो इसका भी, इसमें तो हाइट है ही नहीं। तो हाइट जो इसमें हाइट अगर जो इसका हाइट होगा, यानी बेसिकली आप कह सकते हो कि एक स्फीयर का जो हाइट होगा वह क्या होगा, सॉरी हेमिस्फीयर होगा, तो उसका हाइट जो होगा वही क्या होगा, इसका रेडियस भी होगा। यही हाइट होगा तो यही रेडियस भी होगा, ठीक। आगे देखिए, इफ द रेशियो ऑफ देयर रेडाई आर इज 2:3:1 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अगर इनके रेशियो का जो रेडाई का जो रेशियो है वह कितना है 2:3:1। क्लियर है? तो हमको बताना है कि देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो यह रेडियस दे रखा है और यहाँ पे हमको पता चल गया इसके रेडियस बराबर हाइट होंगे, तो सभी का हाइट तो इक्वल हो गया, तो सभी की रेडियस भी इक्वल होना चाहिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो। देखो सभी का जो क्या है ना, बेस अलग अलग है, लेकिन जैसे ये कोन है, इसका जो हाइट होगा ना, इसका हाइट भी क्या होगा, आर के बराबर होगा। इसका जो हाइट है वह किसके बराबर होगा, इसके एच के बराबर होगा, क्योंकि सभी एच एच है और एच किसके बराबर, आर के बराबर। आर क्या है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, मान लो इसको मान लेते हैं एक्स है, तो ये एच जो होगा एक्स के बराबर होगा। इसी तरह को ये सिलेंडर होगा, इसका बेस कुछ भी हो सकता है, मान लो इसका बेस इससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसका बेस मान लो बहुत बड़ा हो सकता है इस प्रकार से, ठीक है। बेस हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो इसका हाइट होगा वह एच एक्स के बराबर ही होगा, क्योंकि देखो हमारा रेडियस सबका अलग अलग है, और जो हमारा हेमिस्फीयर होगा उसका रेडियस सबसे छोटा है, तो मान लो उसको सबसे छोटा है, लेकिन हाइट इसका भी क्या होगा, एच ही है, और वह एच किसके बराबर, आर किसके बराबर, एक्स के बराबर है। तो बात क्लियर है? तो जरा वॉल्यूम लिखते हैं। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1 लिख देते हैं इसको। सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 इसको लिख देते हैं इंटू एच, ठीक है।
एच सब में इक्वल है, और हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, इसको 3 लिख देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड हम नहीं लिखने जा रहे हैं, क्योंकि सभी का रेशियो निकालना है और ये सभी कट जाएंगे। या ऐसा देखो लिख लो, क्योंकि हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। जैसे यहाँ पे एच की जगह हम एक्स रखेंगे तो ये क्यूब का टर्म बन जाएगा। जैसे R2 कितना है, R2 अगर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर करें, R2 मान लो 3 लिए ने, ये हमारा R2 है, यह हमारा R1 है, यह R3 ले लिए। तो 3 3 का 9x स्क्वायर होगा और एक h हो जाएगा, तो 9x क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब का टर्म कट जाएगा। लेकिन आप इसको लिख लो, क्योंकि छोटी छोटी गलती हो सकता है कभी कभी आपसे गलती हो जाए। तो सभी में पाई टर्म्स तो कॉमन है, पहले इनका काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो देखो 1/3 और हमने r के बराबर ले लिया है, और हमने r का मान माना है, जो R3 का मान कितना है, R3 का मान मान लिया हमने x है, यह x होगा तो यह 3x होगा, और यह कितना होगा 2x होगा। तो लिख देते हैं R1 कितना है 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और h का मान ले लिया हमने x। ठीक है, R2 ले लिया 3 3 3 का 9x स्क्वायर, और h की वैल्यू x हो जाएगी, ब्रैकेट रेशियो 2/3, R3 का वैल्यू x क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो सब में से x क्यूब यह भी कट जाएगा, और अगर आप देखोगे तो यह मिलेगा कितना 4/3 रेशियो 9 रेशियो 2 अनुपात में 3 3 अगर ले लो तो कितना हो जाएगा 4:27:2। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, तीसरा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको देखो रेशियो निकालना, रेशियो के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा पूरे मेंसुरेशन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मेंसुरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5%, ठीक है, 5% विल लिव इन अ टेंट इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 16 मीटर्स ऑफ द फ्लोर एरिया। तो यानी इनको जो यह होता है स्पेस चाहिए, ठीक है, जो इनको स्पेस चाहिए वह कितना चाहिए 16 मीटर स्क्वायर है। प्रत्येक कितने 5 व्यक्ति, प्रत्येक एक व्यक्ति को, एक मैन को कितना चाहिए 16 मीटर स्क्वायर एरिया। किसमें, धरातल की बात की जा रही है। अभी इसके 2D डायमेंशन की बात की जा रही है, राइट। जब इसके 3D डायमेंशन, क्योंकि इंसान तो 3D है ना, उसके 3 आयाम है, जब 3D की बात की जाएगी तो अभी उसको देखते हैं आगे। एंड 100 मीटर क्यूब स्पेस फॉर एयर, ठीक है, उसके लिए 16 मीटर स्क्वायर नीचे जगह चाहिए जमीन पर बैठने के लिए एक व्यक्ति को, इस प्रकार से। और अगर स्पेस की बात करें तो उसको कितना चाहिए, इस तरह से पूरा स्पेस मिला के उसको 100 मीटर क्यूब चाहिए, किस लिए, एयर के लिए। देन द हाइट ऑफ कोन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज टू एकोमोडेट दीज पर्सन वुड बी। तो 5 व्यक्तियों को इस तरह से एकोमोडेट करने के लिए किस कोन की, यानी किस टेंट की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले समझ लो कि एक व्यक्ति को एक्चुअली में कितना, वह उसको एरिया कवर, वॉल्यूम कितना चाहिए कवर कर रहा है, वह निकाल लोगे तो उसके गुणे 5 कर लोगे, तो जितना वॉल्यूम आ जाएगा उतने वॉल्यूम आप टेंट के बराबर इक्वल कर लेना। तो एक व्यक्ति के बारे में तुमको एक जानकारी दिया है कि एक व्यक्ति को कितना चाहिए 16 मीटर स्क्वायर के जगह चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो जैसे ये हमारा क्या हो गया, कॉनिकल टेंट हो गया। अब एक व्यक्ति अगर 16 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है तो 5 व्यक्तियों के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे हमको एक कालीन बिछानी है नीचे ज़मीन पे 5 व्यक्ति को बैठने का, और एक व्यक्ति 16 अगर मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है, तो 5 व्यक्तियों को कम से कम कितना मीटर स्क्वायर की उनको बिछानी पड़ेगी, तो आपको होगा 16 × 5 यानी 80 मीटर स्क्वायर की आपको चादर बिछानी पड़ेगी या जगह होनी चाहिए, तभी यहाँ पे 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। क्लियर है। अब आगे दिया है, देखो अब आगे दिया हमको कि एक व्यक्ति को क्या चाहिए 100 मीटर क्यूब का स्पेस चाहिए। तो 5 व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्तियों को कितना चाहिए 500 मीटर क्यूब का, 500 मीटर क्यूब का स्पेस चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि इस तंबू में जो स्पेस है, यानी इस तंबू का जो आयतन है, वॉल्यूम होगा कितना 500 मीटर क्यूब है। तो तंबू का आयतन कितना होगा πr² h बराबर कितना हो गया 500 मीटर क्यूब। और यह हमको क्या मिल गया πr² की वैल्यू कितना आ गई 80 मीटर। भाई ये हमारा नीचे वाला एरिया आ गया। तो जरा इसको डिवाइड कर दो, देखो हमको क्या चाहिए, हाइट ही चाहिए ना, तो πr² वाला टर्म कट जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, यह 80 हो जाएगा। तो यह इससे कट जाएगा, तो हमको कितना मिला h/3 बराबर कितना मिला 50/8।
इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 25/4, तो h यहाँ से आ जाएगा कितना 75/4, 75/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 18 चौक 72, यानी यही होगा हमारा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझना आना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर उसको 100 मीटर क्यूब का स्पेस चाहिए तो 5 व्यक्ति को 500 मीटर क्यूब का स्पेस चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि उस टेंट में क्या है कि 500 मीटर क्यूब का एयर भरा हुआ है। तो जितना एयर होगा एक टेंट में वही तो उसका वॉल्यूम होगा, चाहे हम एयर भरे, चाहे वाटर भरे, चाहे कुछ भी हो। तो वह तो हमको दिया था। और दूसरी जानकारी हमको दे रखा था कि एक व्यक्ति को बैठने के लिए 16 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 5 व्यक्ति बैठ रहे हैं तो उसको कितना चाहिए 80 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको πr² मिल गया, यहाँ से आयतन मिल गया, तो हमको हाइट चाहिए था तो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है यह, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका मेंसुरेशन, और जिसमें हमने सबसे ज़्यादा समय दिया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराए, ठीक है, और इसको बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी। तो यह पूरा इस तरह से कंप्लीट हो गया हमने। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। टोटल 12 हो गए वीडियो, यह लगभग आपका 15 घंटे का टोटल कंटेंट है। आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। अगर आपने सारे वीडियो सही से देखें तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लियर है, ठीक है। और अगर आपको परेशानी आती तो आप दोबारा रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हो। यह आपको मोर देन सफिशिएंट है, इसमें हमने प्री मेंस सभी क्वेश्चन कवर कराए हैं। क्लियर है। तो अब यह आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है। उसी हिसाब से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसके बाद देखो बचता है केवल ज्योमेट्री और DI। तो ज्योमेट्री में ऐसा देखो, ज्योमेट्री में केवल कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन करना आसान होता है, मतलब इतना कैलकुलेशन नहीं होता। देखो इसमें आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन बहुत करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार क्यूब करना पड़ रहा है, ठीक है। डेसिमल आ रहे हैं, हमको डायमीटर निकालना होता है, रेडियस में कन्वर्जन। तो वहाँ पे इस तरह से वहाँ पे आपको कोई बिल्कुल जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया या अलजेब्रा होता था ना, वहाँ पे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। तो वह बहुत ही लॉजिकल होता है क्वेश्चन ज्योमेट्री के। तो अब हम आपसे मिलेंगे ज्योमेट्री वाली क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।